हेलो स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारा ये पेपर है आप लोगों का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है टोटल। इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, हम आपको इसमें सॉल्यूशन बता दे रहे हैं टोटल इसका। ठीक है, चलिए देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 35 चिल्ड्रेन इन अ क्लास 14 आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास। 40% इसका है, 40 जो है ना बॉयज है और इसका परसेंटेज पूछ रहा, तो आप ऐसे कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए बॉयज परसेंट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 40 जितना है उसको लिखिएगा, टोटल जितने स्टूडेंट उसको लिखिएगा और मल्टीप्लाई 100%, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 5 जा, और ये 5 से कैंसिल कर दीजिए 2, ये हो गया 40% स्टूडेंट। आंसर हो जाएगा इसका 40%, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का इसमें कि a shopkeeper bought a dozen orange for 60 rupees. How many orange can be bought for 95 rupees? हिंदी में इसका कि एक दुकानदार ने एक दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे और कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। तो यहां से आप x1 y1 मान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि 12 संतरे खरीदा है इसने 60 रुपए में, तो 95 रुपए में कितना खरीदेगा। ठीक है, x1 है इसमें आप लोगों का 12 केले और y1 है आपका 60 रुपया। ठीक है, और x2 पूछ रहा है कितने केले आएंगे और y2 दिया हुआ है 95 रुपीज। तो यहां से कर लीजिए आप, ये हो जाएगा x1 बाई y1 इक्वल x2 बाई y2, ऐसे कर लेंगे हम। तो यहाँ से होगा 12 बाई 60 इक्वल x2 बाई 95। अब यहाँ से कर लीजिए, ये जाएगा 12 बाई 60 मल्टीप्लाई 95 इक्वल x2, और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 5 बारी में, 5 से इसका करेंगे 5 से कम 5, 5 से 9 45, यानी x2 इक्वल हो जाएगा 19 19 हो जाएगा इसमें, यानी 19 के लिए यहाँ से आप आंसर लगा देंगे 19। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट कि एबीसी एक त्रिभुज है और जिसमें सी पर समकोण है, एबी 25 है, बीसी 24 है और एसी का मान ज्ञात करना है। एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड सी पर इसमें राइट एंगल है। चलिए यहाँ बना दिया हमने, सी राइट एंगल है, इसे ए मान लीजिए और इसे बी। अब इसमें करें कि एबी जो दिया हुआ है आपका 25 है, ठीक है, और बीसी दिया हुआ है इसमें 24 और एसी पूछ रहा है कितना होगा। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, AC इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको कर लेंगे 25 टू स्क्वायर माइनस 24 टू स्क्वायर, इसमें फॉर्मूले लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और 24 49 49 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट, तो इसका AC हो जाएगा इसमें 7, तो इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए 7 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 0.7 की वैल्यू क्या हो सकता है। इसमें 0.7 का घन क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो 0.7 का क्यूब करेंगे आप, 0.7 का क्यूब, तो ये जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 7 जा 49 और उसमें 7 से करेंगे 7 9 जा 63, 6 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 और 6 34। अब ये हो जाएगा 343 और डेसिमल इसमें 3 डिजिट पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये सही लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, अगला है कि इसकी रेशियो बतानी है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50 पैसे का आपको 4 रुपीज से रेशियो बतानी है। ये पैसे है, ठीक है ना। अब इसको आप करेंगे तो ये जाएगा 50/400 और यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 8 जा, यानी 1:8 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 1:8 ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 10x 10y प्लस 11 इक्वल 5y माइनस 9 में y की वैल्यू क्या होगा। तो 5y को इधर लाइए, 10y और इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल किधर आएगा तो, और ये जाएगा 9 माइनस 9 और माइनस 11 और ये माइनस होकर के हो जाएगा आपका 5y इक्वल माइनस 20, यानी y इक्वल हो जाएगा -20/5 और ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल हो जाएगा -4 और इसमें आंसर हो जाएगा -4। सही आंसर लगाया गया इसमें, -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात कितना होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इज प्राइम फैक्टराइजेशन 4018। तो यहाँ पे पहले इसका फैक्टर कर ही लीजिए आप लोग। 4018 का फैक्टर करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 20 और 09, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है इसमें 4018 और इसका फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 20 09। अब यहाँ से हम फैक्टर करेंगे 7 से कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6, 7 8 56, बच जाएगा 4, 7 7 49। यहाँ से 7 से फिर से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 41 से 41 ही होगा, ठीक है। तो ये 1 बारी में हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 7 2 बार आ रहा है तो 2 हो जाएगा आंसर। अब ये इसने जो बच्चा लगाया है वो गलत लगा रखा है, ठीक है, इसका डी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमी द्वारा कितने दिन में। तो ये जो है ना आप लोगों का इनवर्स प्रोपोर्शन है, प्रतिलोम अनुपात है, और प्रतिलोम अनुपात में एक बढ़ता है तो एक घटता है, इसमें ऐसा होता है। तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2। अब x1 जो है आप लोगों का दिया हुआ है 64 और 42 आदमी करते हैं, और x2 दिया हुआ है 28 पर्सन की बात कर रहा है। अब 28 बाई में हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 42/28 इक्वल y2 और यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 7 4 जा और 7 6 जा, और इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बारी में, और 16 6 का कितना होता है 6 6 36 96 आ जाएगा y2 इक्वल। तो ये आंसर हो जाएगा 96 डेज में इसको सॉल्यूशन करेंगे ये लोग, ठीक है। अरे वर्क को पूरा करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को इसका वैल्यू बतानी है। ये है 88 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको ऐसे आप कर लीजिएगा, आइडेंटिटी लगा लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 88 माइनस 12 और 88 प्लस 12, ये लगा देंगे यहाँ पे। तो ये माइनस होकर के हो जाएगा 6 और 7 76 हो जाएगा, और ये प्लस होकर के हो जाएगा 100 और इसका आंसर हो जाएगा 7600। ये इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आप लोग। अगला है एमसीक्यू कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है इसमें, और इसमें पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है
लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और पेरीमीटर पूछा। तो पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का परिमाप ये होता है। अब 2 ब्रैकेट में l आप रख लीजिए ये 3x माइनस 4y और प्लस b रख लीजिए आप 2x प्लस 3y। अब यहाँ से हो जाएगा 2 3x और 2x 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में y। अब ये इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 10x माइनस 2y। देखिए है क्या कहीं, ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें कि एक घन जिसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है कि भुजा की माप क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन 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 यानी क्यूब। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। अब ये गिवन है इसमें 31350। अब a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350/6 और a टोटल सरफेस एरिया तो है, हाँ। अब यहां से हो जाएगा 6 से कैंसिल कर दीजिए, इसको हो जाए तो, नहीं होगा तो देखा जाएगा, इसमें करते हैं कैसे। अब इसको जो ना पहले आप 2 से कीजिए, 2 3 6 5 9 नहीं 3 से करिए, कट तो जाएगा ये पूरा पूरा। 6 से करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 6 5 जा, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 5 यानी a स्क्वायर हो जाएगा 15 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी ये साइड हो जाएगा 15। आप ये रहा आंसर इसका, ठीक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें कि कौन सा आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बढ़ते रहते हैं। तो लगातार किस में आता है, तो लगातार आता है इसमें दंड आलेख में, पाई चार्ट में, द्विदंड आलेख में या रेखा आलेख में। तो इसमें समय के साथ जो बढ़ता है लगातार चलता रहता है तो उसको आता है दंड आलेख में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आप लोगों का, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शनल खत्म हो गया। इतने में से इतने को घटाइए, तो जिसको घटाना होता है इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर है और ब्रैकेट 2x माइनस 9 है और माइनस करना है इसमें से 2x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसे माइनस करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें तो माइनस 6x⁻³ हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27 प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा 10x² हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसमें तो माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं, देखिए ये दोनों ही माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस 8x³ हो जाएगा और ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 37x² हो जाएगा और ये क्यूब वाला पहले हमने ले लिया फिर स्क्वायर वाला ले लिया, अब बचा हमारा 6x तो यहाँ पे माइनस 6x लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाने पे हम माइनस लगाएंगे ना जब तो ब्रैकेट लेना जरूरी होता है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लिया है ना, चलो कोई नहीं, ब्रैकेट नहीं लिया तो यहाँ से पहले थी, यही आएगा आंसर इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अगला है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पहले ट्रेपेजियम क्रिएट कर लीजिएगा और इसकी एरिया दिया हुआ है 450 और दो साइड जो दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 15 मीटर यानी 6 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन साइड इज पैरेलल 18 है, ये एक साइड 18 है तो दूसरा पूछ रहा है कितना होगा अदर साइड। तो यहाँ से हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का जो फॉर्मूला होता है 1/2 h ब्रैकेट में a प्लस b यानी पैरेलल साइड का सम होता है। एरिया आपको 450 है, 1/2 रख लिया, h की जगह पे हमने इसका डिस्टेंस रख दिया बीच का 15 और a की जगह पे 18 रख दिया प्लस b हमें नहीं पता है। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये जाएगा 450 मल्टीप्लाई 2 और
15 को बाई मिला देंगे, ये बाई में 15 हो जाएगा इक्वल 18 प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से 15 3 जा 30 हो जाएगा, 30 बारी में कैंसिल हो जाएगा, 30 टू जा 60 हो जाएगा, और 60 में से 18 को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा बी, यानी बी इक्वल हो जाएगा माइनस होकर के, और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 42 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अथवा में जो दिया हुआ है, और में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और इसका विकर्णों में से एक विकर्ण इतना था। इसमें जो ना रोम्बस का जो एरिया दिया रहता है, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 into d2, यानी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 विकर्ण 1 मल्टीप्लाई विकर्ण 2 होता है। तो अब एरिया आपको दिया हुआ है 480 और यहाँ पे 1/2 और d1 की जगह पर रख देते हैं 24 इक्वल d2 आपसे पूछ रहा है सेकंड क्या होगा, ये 12 हो गया। अब 12 को बाई मिलाएंगे तो ये जाएगा 480/12 यानी d2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 बार में कैंसिल, यानी d2 हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 2/3 10 है तो उस संख्या का 1.5 गुना कितना होगा। अच्छा, एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या x है, अब इसका कह रहा है कि 2/3 इसमें कितना है 10 है, तो इस संख्या हो जाएगी आपका 10 मल्टीप्लाई 3/2, उल्टा हो जाएगा बाई में होकर के ये 5 हो जाएगा, यानी नंबर हो गया आपका 15 ये 5 है ना, सॉरी 5 बार में कैंसिल होगा तो ये 15 हो जाएगा, तो ये हो गया संख्या। अब इसका कह रहा है कि इतना गुना कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे कि x का 1.5 गुना, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी 15 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो जाएगा 15 पचे 75, अब 15 दूनी 22, यानी ये हो जाएगा 22.5, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 22.5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का कि कोमल एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है और उसे मोल भाव में 20% की हानि होती है, ज्ञात कीजिए कि उसे किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी। कोमल सेल्स अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन बेचती है और उसे 20% का जो है ना क्या होता है बार्गेनिंग हो जाता है, उससे हानि होती है, तो बताइए कि वो कितने रुपए में उसके खरीदी। मान लीजिए कि मशीन को x रुपए में खरीदा था उसने, ठीक है ना, तो x रुपए में अगर उसने खरीदा था तो उसका सीपी मान लीजिए कि x है ना, कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा था उसने, ठीक है, और उससे जिसने बेचा सेलिंग प्राइस यानी एसपी हो गया उसका कितना 13,500 रुपीज का ये इसने बेचा है। अब इसमें पूछ रहा है 20% का लॉस हो गया है इसको, ठीक है ना, तो लॉस परसेंटेज का 20%। अब बात को समझिएगा, हम देखते हैं कि 20% इसको लॉस हुआ है, यानी जो उसका सीपी था वो x था और सीपी का 20% उसने लेस करके बेच दिया, यानी किसमें बेचा होगा 20% अगर लेस कर देंगे 100% में से तो कितना होगा 80% होगा, यानी x का जो 80% है यानी 80% ऑफ x इक्वल है 30,500। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, x यहाँ पे लिखिए, तो यहां से जाएगा x मल्टीप्लाई 80/100 इक्वल 13,500, और यहाँ से आप कर सकते हैं कि कितने का उसका था 100% का था, तो ये 500 बाई 80 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको हो जाएगा 13,500 और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, x इक्वल हो जाएगा 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा इसमें बच जाएगा कितना 5, तो ये जाएगा 8 7 56 8 6 48 6 बारी में 48 हो जाएगा, 7 बचेगा इसमें 70 हो जाएगा, 8 7 56 8 8 64 हो जाएगा और 64 हो जाएगा 8 8 जा, अब इसमें बच जाएगा आपका कितना 66 हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इसमें 8 7 56 और 8 5 40, यानी इसने ये खरीदा था 16,875 रुपए में इसने खरीदा था वॉशिंग मशीन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो
1372 यानी कि 1372 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, किससे डिवाइड करें कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? तो इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे बस, और जो फैक्टर में फालतू होगा, ठीक है ना, पूर्ण घन होने से यानी कि परफेक्ट क्यूब से जो फालतू होगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए, बस इसका डायरेक्ट फैक्टर कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर किसका, 1372 का फैक्टर करेंगे। 2 से कीजिए, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे इसमें हो जाएगा 3 4 3, और ये 7 से कर देंगे आप, इसमें कितना हो जाएगा, 7 8 जा, सॉरी 7 4 जा और 7 9 जा, 7 से करेंगे ये 7 हो जाएगा, 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। देखिए 3 3 इसमें मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहे थे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे वी डिवाइड बाई 4 इन 1372 मस्ट बी क्या डिवाइड बाई 4 1372 टू गेट परफेक्ट क्यूब, है ना, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तो क्यूब हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 वर्ग इकाई है, एक आयत का क्षेत्रफल है, अब इसकी चौड़ाई इतना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, कि एरिया जो होता है आयत का, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, होता है ना। अब एरिया हमें पता है कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 है, और लेंथ भी हमें पता है, ब्रीथ पता है, सॉरी ब्रीथ है आपका x माइनस 7। अब ये ब्रीथ आएगा बाई में तो लेंथ आ जाएगा, यानी एल इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बाई एक्स माइनस 7। अब इसका फैक्टर कर दीजिए आप लोग, इसका फैक्टर ये वहां पे क्या है 1 है, अब 1 में 28 से मल्टीप्लाई करें 28 होगा। 11 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो 28 हो जाए और प्लस कर दे तो 11 हो जाए, तो ये 7 और 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं फैक्टर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x और प्लस 28 बाई एक्स माइनस 7, और यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे x दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और इन दोनों में से कॉमन कर देंगे 4 x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 7। अब यहाँ से हम जो है ना फिर से यहाँ पे कॉमन कर लेंगे x माइनस 7 दोनों में से, ये हमारा बच जाएगा, फैक्टर कर दिया है हम, ज्यादा कुछ नहीं, फैक्टर है बस, बाई एक्स माइनस 7। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस 4, और यही इसका हो जाएगा क्या, लेंथ, ठीक है ना, इस तरह से इसका लेंथ निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी में 100 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा सकता है, टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया हुआ है, अब भरने में लगने वाले समय को बताइए। तो पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम जो वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितना लगेगा इसमें, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, यानी आयतन, आयतन हो जाएगा LBH, यानी इसका कितना है 2.5 मीटर है, और ये 2 है और h है 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 में 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2.5 में 2 से करेंगे हो जाएगा ओनली 5 मल्टीप्लाई 8, यानी कि हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा धारिता, धारिता को हम कहते हैं कैपेसिटी इंग्लिश में, कैपेसिटी जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1000, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है, तो ये हो जाएगा 40,000 लीटर पानी आएगा। अब करें कि 1 मिनट में इसमें 100 लीटर पानी जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो समय इसके लिए निकाल देंगे, समय हो जाएगा जितना पानी आ रहा है, कितना आ रहा है पानी 40,000 लीटर आ रहा है पानी, और 100 लीटर के हिसाब से चल रहा है, मिनट में हो जाएगा ये आंसर आपका, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, काट दीजिए ऐसे, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 400 मिनट होगा। अब इसको आवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, ये आवर्स में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 6 नहीं मिनट में ही रहने दीजिए, क्योंकि जो ना ये आप आवर्स में चेंज करेंगे तो पॉइंट में होकर के आएगा, फिर दिक्कत होगा, आप इतना ही लिख देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एक विद्यालय में कक्षा 8 के छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में के लिए कितना रुपया 2601 रुपये दान में दिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेट्स 2601 in all for
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इफ ईच स्टूडेंट डोनेट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, उतने ही स्टूडेंट ने पैसे जमा किए जितने स्टूडेंट थे। अगर मान लीजिए कि 20 थे तो सबने 20-20 रुपया दिया, अगर वो 40 होंगे 40-40 रुपए दे, तो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतना, तो इसके स्क्वायर करना ना। मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है ना x है, तो x ने x रुपया दिया और रुपया बन गया कितना 2601 बन गया। अब ये x स्क्वायर इक्वल हो गया 2601। अब यहाँ से इसका फैक्टर कर देंगे, 2601 का फैक्टर कर देंगे। अगर आपको डिवाइड मेथड आ जाता था, डिवाइड मेथड से कर दीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें 2601 यहाँ पेयर बना लीजिए, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 5 5 जा, तो यहाँ 5 5 जा 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 101। अब ये 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे आप इसको, 5 1 यानी जो है ना कितने हो गए 551 का स्क्वायर है ये, 51 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा। यानी कि टोटल स्टूडेंट 51 है और सबने 51 रुपीज जो ना रिलीफ फंड में दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है कि 78 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपए से, और ज्ञात कीजिए कि इतने रुपए में कितना कपड़ा आएगा। तो ऐसे ही कर लीजिए आप लोग कि एक्स डायरेक्ट, वो कहते हैं ना डायरेक्ट इनवर्स होता है और डायरेक्ट मेथड होता है जिसका समान अनुपात कहते हैं, समान अनुपात, उसमें कर लीजिए आप लोग। x1 बाई y1 इक्वल x2 बाई y2 पे कर लीजिए आप लोग। कितना है 78 मीटर कपड़ा है 3549 रुपए में 49 रुपीज में इसमें है, और आपसे x2 पूछ रहा है कितना कपड़ा आएगा 864.5 रुपीज में कितना कपड़ा आएगा। ठीक है ना, इसके लिए एक काम करिए, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 6864.5 बाई 3549, ये हो जाएगा x2 आपका, ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, अब यहां से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, काट पीट लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इसका अथवा है 700 जो गर्ल्स हैं इन अ हॉस्टल, 700 गर्ल्स देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 30 डेज। 700 लड़कियों के लिए खाना जो है ना 30 दिन का है। सम गर्ल्स आर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, कुछ गर्ल्स ना दूसरे हॉस्टल में चली जाती हैं, एंड एज अ रिजल्ट द फूड लिस्टेड फॉर 35 डेज। अब जो ना खाना जो बचा हुआ है वो 35 दिन का बचा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए ये जो ना इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि प्रतिलोम अनुपात में है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स कितनी है, x1 कितना है 700, और भोजन कितने दिन का है y1 वो है 30 डेज का। अब गर्ल्स जो है ना कितनी हो जाएंगी नहीं पता है, अब भोजन कितने दिन का हो गया 35 डेज का, यानी कम हो गई है लड़कियां। ठीक ना, तो कितनी कम हुई है ये आपसे बताना है। तो यहां से लिख दे x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2। अब यहां से करिए आप लोग, x1 है 700 मल्टीप्लाई 30 इक्वल x2 मल्टीप्लाई ये है 35। अब 35 को बाई में ला दीजिए, 700 मल्टीप्लाई 30 बाई 35 इक्वल x2। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 बारी में 20 हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा 600 x2 आ जा रहा है। ठीक है, ये 600 x2 आ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि लड़कियों की संख्या रह गई कितनी 600, यानी कितनी लड़कियां शिफ्ट हुई हैं वहां पे, तो हो गया 700 और माइनस 600, कितनी शिफ्ट हो गई भाई 100 लड़कियां शिफ्ट हुई हैं दूसरे में, क्योंकि जो 35 डेज का भोजन है वो 600 लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अगला खंड द है, दी गई आकृति है, ये देखिए आकृति आप लोग। ठीक है, हाँ ये है, इसमें आकृति में आपको निकालना है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। तो चलिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये एक्स वाई जेड निकालना है, और ये अगर ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये है पी क्यू आर एस है, तो इसमें दिया हुआ है ये z/2 है और ये 40 है। तो देखिए ये जो ना ये अल्टरनेट इंटीजर एंगल है, यानी एकांतर कोण है। तो यहाँ से लिखेंगे z/2 इक्वल 40 डिग्री, यानी z इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के इधर में
क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये जेड हो गया आंसर इसका। अब ये एक्स कितना होगा, तो ये देखिए ये दोनों 100 और एक्स क्या है, लीनियर पेयर है यानी रैखिक युग्म है। तो 100 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। एक्स भी हो गया। अब यहाँ से वाई देखिए, वाई कितना होगा, तो इन सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस 3y प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से हो गया x की वैल्यू हो गया 80 डिग्री और प्लस 3y प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से ये हो गया ऐड होकर के 120 को उधर ले जाइए, 3y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, यानी 3y इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस कट करके। तो ये हो गया y और ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका z। यहां से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 12। अगला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का ये देखिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इसको घटाइए, माइनस करना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। इसमें आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2a क्यूब बाई 3 माइनस 7a स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 5 प्लस 3a बाई 5 में से माइनस करना है आपको 7a स्क्वायर बाई 5 माइनस 3a क्यूब बाई 5 प्लस a बाई 2 प्लस 5 बाई 6। अब ये माइनस से हम इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा 2a क्यूब बाई 3 माइनस 7a स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 5 प्लस 3a बाई 5 माइनस 7a स्क्वायर बाई 5 प्लस 3a स्क्वायर बाई 5 माइनस, देखिए ये माइनस से तोड़ने पर साइन बदल जाता है अंदर का, तो ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस 5 बाई 6। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है, तो ये हो गया 2a क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे है आपका 3a क्यूब बाई, है ना, ये नहीं है क्यूब में है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई क्यूब में नहीं है ना, ये रहा ये क्यूब में है, चूंकि हाँ ये क्यूब में है। अब ये देखिए जो प्लस होने वाले हैं इसको प्लस कर लीजिए आप लोग। देखिए ये a स्क्वायर में है, ये क्यूब में है और ये क्यूब में है, ठीक है, और ये दोनों प्लस कर लेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा, चाहे आप चाहें तो सारे ही कर सकते हैं, वैसे तो सबका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर ऐसे देखेंगे तो हाँ चलिए ए क्यूब वाला एक में रख देते हैं। तो ये जगह 2 बाई 3 ए क्यूब है और यहाँ पे है प्लस 3 बाई 5 ए क्यूब है ना, तो यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब, साथ में कॉमन कर लिया इसमें। अब इसमें जो है ना माइनस, या ध्यान रखिएगा ये ए स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, दोनों में सब माइनस कॉमन कर लेते हैं पहले, और 7 बाई 2 और प्लस 7 बाई 5 और इसको हम लिख दिए ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई 5 है और ये वाला नंबर, ये दोनों को साथ में ले सकते हैं, पहले इससे पहले ये ए वाला ले लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा प्लस में 3 बाई 5 ए, तो ए कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, और चूंकि ये प्लस में लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 ए। देखिए ए जो है ना दोनों में से हम बाहर कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है ना, और बचा हुआ हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1 बाई 5 और माइनस 5 बाई 6, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ये आपका कितना, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 19 ए क्यूब माइनस, इसी तरह इसको करेंगे हम 10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 14, 35 और 14 कितना हो जाएगा 49, 35 और 49 हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसी तरह दूसरा इसको हम करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा 6 और 5 1 बाई 10 ए हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा इसका, और ये 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, और माइनस हो जाएगा इसमें से माइनस में 19 हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें अगला क्वेश्चन है आप लोग का ये, इसको कह रहा है कि सरल कीजिए, सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है ना।
तो ये माइनस में है तो माइनस वाला साइन लगा लीजिएगा, इसमें सबको सोल्यूशन करना है आपको। तो बिल्कुल उसी तरह होगा, अथवा वाला है। देखिए माइनस इसको तोड़ेंगे हम, अंदर का साइन बदलेगा, और इसमें भी माइनस तोड़ेंगे, अंदर का साइन बदलेगा, एक्स स्क्वायर वाला एक में कॉमन लेंगे जैसे मैंने किया था, उस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, अथवा वाला है इसलिए। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों का 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 256 टू पावर m टू पावर 4 माइनस 6 टू 5 ये है। अब इसको तुम आप लोग लिख सकते हैं 256 किसका होता है स्क्वायर, तो ये होता है शायद 26 का, है ना, 26 का स्क्वायर होता है, हाँ 26 का होता है, तो ये हो जाएगा 26 का नहीं होता है, 16 का होता है, सॉरी 16 का होता है ये। तो ये जाएगा 16 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 16 का तो स्क्वायर होता ही है, आइए m के स्क्वायर के साथ में इसको लिख लीजिएगा, ऐसे हो गया। और ये जो होता है ये होता है 25 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे 6m स्क्वायर और प्लस 25 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिख देंगे 6m स्क्वायर माइनस 25 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ से लिख देंगे हम a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब ये 6m स्क्वायर प्लस 25, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m प्लस 5 और 4m माइनस 5, ये हो जाएगा इसका आंसर पूरा पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ये है l टू पावर 4 माइनस l माइनस m टू पावर 4, ये है, इसको भी ऐसे कर लीजिए आप लोग, l स्क्वायर कर लीजिए टू होल स्क्वायर माइनस l माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। अब ये हो जाएगा a प्लस बी एल स्क्वायर प्लस l प्लस माइनस m टू होल स्क्वायर ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी यानी एल स्क्वायर माइनस l माइनस m टू होल स्क्वायर। अब देखिए अभी भी रह गया है ऐसे ही, इसको तो ऐसे लिख दिए l प्लस माइनस, सॉरी माइनस है, ये बार बार प्लस लिखा जाता है, स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस l माइनस m एक ब्रैकेट में, अब माइनस वाले में l माइनस m एक ब्रैकेट में। अब एक लाइन और कर देंगे इसमें, एक लाइन क्या करना है आपको, तो ये लिखिए l स्क्वायर प्लस l प्लस, ये मत्था में मेरा पता नहीं क्या होगा, m होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे कर देंगे हम l और l टू l माइनस m, और दूसरे वाले में कर देंगे हम माइनस से, तो माइनस से देखिए अंदर साइन टूटेगा ना, तो l l कैंसिल हो जाएगा, माइनस में माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओनली m हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ब्रैकेट से बाहर इसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आ गया, हाँ आधारित प्रकरण आधारित प्रश्न है, इसको देखिए दो दोस्तों अमित और ये जो भी दिया है इस, अच्छा ये जो है ना वो वाला है केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे। अब देखते हैं अगर होगा इम्पोर्टेंट तो कराएंगे, नहीं तो अब लेट हो गया है, अब हम नहीं कराएंगे इस पे का क्वेश्चन आप लोगों का, मैं भी बोर हो गया हूँ। चलिए अगर हमारी वीडियो ये आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और 9th क्लास के लिए एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का जो है ना वीडियो हम बनाएंगे, इसलिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहने के लिए जो है ना बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।